यद्यपि आर्त तथा अर्थार्थी भक्त भी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। ऐसा कहकर भगवान ने आर्त तथा अर्थार्थी को भी बहुत महत्व दे दिया है। उनकी दृष्टि में वे कम से कम उन्हीं अर्थात भगवान को अपना माता पिता भाई बांधव मान रहे हैं, तभी तो उन्हीं के शरणागत होते हैं। घोर संकट से मुक्ति पाने के लिए, धन मान सम्मान पाने के लिए वे देवी देवता तथा तंत्र मंत्र का आश्रय नहीं लेते। इसीलिए वे उदार भक्तों की श्रेणी में आते हैं। ज्ञानी तो उनकी आत्मा है ही, यानी प्राण है ही, लेकिन भगवान का भी केवल प्राण से ही काम चलने वाला नहीं। उन्हें भी आँख चाहिए, कान चाहिए, जीवा चाहिए, हाथ पांव आदि भी चाहिए। अतः इन्हीं आर्त तथा अर्थार्थियों में कोई तो उनकी आँख, कान, नाक तथा जीवा बन जाते हैं तथा कोई हाथ पांव आदि बन जाते हैं। जैसे जिज्ञासु इनके कान हैं, अर्थार्थी इनकी जीवा हैं, आर्त इनकी नाक हैं, अतः ज्ञानी के अतिरिक्त अन्य तीनों भी उदार हैं। कोई ज्ञानी को उदार की ही श्रेणी में न रख ले, क्योंकि वह तो भगवान की आत्मा है, अतः परम उदार है। आर्त, अर्थार्थी तथा जिज्ञासु ये उदार इसलिए भी हैं क्योंकि उनसे जगत को संदेश रूप उपदेश भी मिलता है कि देवी देवताओं से, तंत्र मंत्रों से क्या मांगना, क्योंकि वे देवी देवता तो स्वयं भगवान से शक्ति मांगकर शक्तिमान होते हैं। अतः भगवान से ही क्यों नहीं मांगते। दूसरी बात यह भी कहते हैं कि देवी देवताओं तथा तंत्र मंत्रों की तो सीमित शक्ति होती है, वे ब्रह्म हत्या के पाप से तो आपको मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी जब ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है फिर तो भगवान की शरण में ही आना पड़ता है। आप सब शास्त्रों से तो जानते ही हैं कि इंद्र बहुत बार ब्रह्म हत्या के पाप से दूषित हुए हैं, जिन्हें उस पाप के परिणाम स्वरूप दुख को भोगना ही पड़ा है या फिर भगवान की शरण में जाना पड़ा है। ब्रह्म हत्या के पाप से तो एकमात्र भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। सर्वविदित है कि भक्त सुदामा जैसे वेदज्ञ भक्त ने भी शास्त्रों, पुराणों, वेदों, मंत्रों, देवी देवताओं तथा लक्ष्मी की सिद्धि करने की आवश्यकता को छोड़कर भगवान की शरणागति ले ली, क्योंकि वे जानते थे कि ब्रह्म हत्या से प्राप्त दरिद्रता लक्ष्मी सिद्धि होने ही नहीं देगी। अतः वे भगवान के शरणागत हो गए। भगवान के पास याचक होते ही वे धन धान्य वैभव से संपन्न हो गए। इतना ही नहीं, उन उदार मना भक्त ने यह भी संदेश दिया कि भगवान से प्राप्त हुई लक्ष्मी, धन संपत्ति, मान सम्मान तथा ऐश्वर्य भगवान की तरफ ही ले जाती है, वह विषय नहीं बनने देती। भगवान के द्वारा दिया हुआ अन्न, वस्त्र, मकान भगवान का ही प्रसाद है, अतः वह उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने की प्रेरणा देगा और योग जप तप ही कराएगा तथा कालांतर में ज्ञानी भक्त बनाकर अपवर्ग मोक्ष दे देगा। गज ग्रह का युद्ध हुआ है तथा ग्रह का वध कर प्रभु ने गज को मुक्ति दी है, ये सभी जानते हैं। अतः गज जो आर्त भक्तों की श्रेणी में आता है, उसने संदेश रूप उपदेश दिया कि यदि मेरी तरफ प्राण घातक संकट आ जाए तो संन्यास लेने का संकल्प ले लेना। वैसी अवस्था में संन्यास लेने का संकल्प करते ही वह संकट आपको छोड़ देगा, और यदि वह नहीं छोड़ता तो भगवान का चक्र उसका वध कर देगा, क्योंकि सन्यासी किसी के मारने से नहीं मर सकता, अर्थात उसे कोई मार नहीं सकता। अस्त्र शस्त्र, जल, अग्नि, वायु आदि कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। वध करना तो दूर ही रहा। नैनम छिदंती शस्त्राणि, सत्य काम आरुणि, उपमन्यु आदि आत्मजिज्ञासुओं की श्रेणी में आते हैं, जो सद्गुरु के निकट उनके आश्रित रहने को तब तक कहते हैं जब तक कि उनसे आत्मज्ञान रूप वरदान न मिल जाए। वे कहते हैं कि एकमात्र सद्गुरु ही की प्रसन्नता ही आत्मज्ञान में हेतु है, अतः
अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी उसे प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार ये सब भी उदार हैं। उदार वह है जो बांटता रहता है, जो जीता है भगवान के लिए, लेकिन आदर्श बनता है जगत का। वह भगवान की शक्ति सामर्थ्य का दर्शन कराता है। यदि आर्त अर्थार्थी न हो तो भगवान को कोई जाने पहचानने ही नहीं। अतः प्रभु ने उन्हें उदार कहा। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जिमी उदार गृह याचक भीरा, अर्थात उदार के घर याचकों की भीड़ लगी रहती है। सच में आज भगवती द्रौपदी, सुदामा, ग्राहा आदि भक्तों की कथा घर घर में गाई जाती है तथा आरुणि, उपमन्यु, सत्यकाम, शबरी, मीरा आदि आत्म जिज्ञासुओं को ब्रह्मचर्याश्रम की आत्मा ही है। ब्रह्मचारी गण इन्हीं आत्म जिज्ञासु ब्रह्मचारियों के चरित्र से अपना आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान ने एक प्रश्न का उत्तर भी दिया है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। ऐसा कहकर पूर्व में अर्जुन ने पूछा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म, तो भगवान कर्म योग की श्रेष्ठता का बखान करते करते अब ज्ञान योग की प्रशंसा पर उतर आए हैं। वे कहना चाहते हैं कि ज्ञान योग तो अति श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता का बखान किया ही नहीं जा सकता। कर्म और ज्ञान में कनिष्ठ और श्रेष्ठ की बात तो भक्त के भाव के अनुसार ही कही जाती है। यदि महात्मा अर्जुन ज्ञान और कर्म में श्रेष्ठ कौन है ऐसा प्रश्न नहीं करते तो प्रभु ज्ञान योग को साधना की संज्ञा नहीं देते। यदि कोई कहता है कि रामचरितमानस में भी कहा गया है, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, अर्थात ज्ञान मार्ग तो तलवार की धार पर चलने जैसा है, फिर आप कैसे कहते हैं कि ज्ञान योग कोई साधना नहीं है? यदि आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करते हैं तो उन्होंने ही तो लिखा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। अरे गोस्वामी जी क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? पहले आप गोस्वामी जी बन जाएं, फिर तो आप जान ही जाएंगे। चाहे गोस्वामी जी हों, चाहे कोई भी संत हो, वे पात्र की योग्यता तथा प्रसंगानुसार ही किसी विषय वस्तु की प्रस्तावना करते हैं। अरे जिसने सद्गुरु को सगुण ब्रह्म के रूप में देख लिया और स्वयं को निर्गुण निराकार मान लिया तथा सद्गुरु के अनुसार ही अपने तन मन वचन से कर्म होने दिया, तो वह क्या साधना कर रहा है ऐसा कहा जाएगा? ऐसा कौन मूर्ख कहेगा जब महात्मा अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया कि मैं आत्मा हूँ, मुझे अपनी आत्मस्मृति प्राप्त हो गई। उसके उपरांत उनके तन मन वचन से क्या हुआ युद्ध, क्या युद्ध रूप कर्म कहा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ज्ञान के लिए कर्म तो एक विनोद है, उसके लिए कर्म एक खेल है, ऐसा ही मानना चाहिए। सद्गुरु ही ब्रह्म है जिसकी दृष्टि में तो एकमात्र इस दृष्टि से ही उसका समाधान हो जाता है, अर्थात वह ज्ञानी भक्त उत्तम अति उत्तम गति को प्राप्त कर जाता है। मानो भगवान यहाँ इसी बात का संकेत कर रहे हैं। वे इस बात का भी संकेत कर रहे हैं कि वह ज्ञानी भक्त उसी दिन उत्तम अति उत्तम गति को प्राप्त होता है जिस दिन मध्यम गति, अधम गति, अधमति, अधम गति को छोड़कर गुरुदेव के शरणागत होता है। यदि गृहस्थाश्रम में साधक के माता पिता, भाई बांधव तथा स्वजन आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले हैं तो वह गृहस्थाश्रम ही असुर लोक है। अतः यदि साधक उन सबको छोड़कर सद्गुरु के शरणागत होता है तो यह माना जाएगा कि वह साधक असुर लोक को छोड़कर उत्तम अति उत्तम गति स्वरूप सद्गुरु को प्राप्त हो गया है। जिस साधक के माता पिता, भाई बांधव, स्वजन आदि अति दरिद्र, अति दीन हैं, जिनका उदर अर्थात पेट बहुत कर्म करने पर भी नहीं भरता तथा इतना होने पर भी उनमें भक्ति भाव नहीं जगता, तो वे नरक लोक के प्राणी हैं। अतः वैसी स्थिति से आया हुआ साधक माना जाएगा कि वह नरक लोक से अधम गति से आकर सद्गुरु लोक रूप उत्तम अति उत्तम गति को प्राप्त हो गया है। जो साधक
सुखी संपन्न घर से आया है, जिसके माता पिता, दादा दादी एवं अन्य स्वजन भी भक्ति भाव से संपन्न हैं, वह निश्चित ही स्वर्गलोक से आकर सद्गुरु लोक रूप उत्तम अति उत्तम गति को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार जब बाहर से सद्गुरु में ब्रह्म भावना हो गई है, तो परम गति प्राप्त करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। वह ज्ञानी भक्त भगवान में ही अच्छी प्रकार से स्थित है, इसलिए कि अहर्निश उसके तन मन वचन हृदय से ज्ञान में कर्म एवं ज्ञान में आचार विचार व्यवहार ही प्रकट होते रहते हैं। वह भगवान की तरह ही फिर सबके लिए जीने लगता है, भले ही उसके पास कोई आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ही क्यों न आवे। वह सबके बीच ज्ञान ध्यान विज्ञान बिखेरता रहता है, बांटता रहता है। वह उसमें कंजूसी नहीं करता, चाहता है सारे लोग इस परमानंद एवं परम शांति को प्राप्त करें। वह कहता है, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस प्रकार भगवान साधकों एवं भक्तों से कहते हैं कि यदि मेरी आत्मा बनना है तो सर्वप्रथम वे ज्ञान योगी बने, क्योंकि ज्ञानी ही मेरी आत्मा होता है। इसके लिए वे सद्गुरु के यहाँ ही बसेरा करें, उसका दिया हुआ प्रसाद पाएं, उसी का दिया हुआ वस्त्र लपेटें, उसी के दिए हुए आसन पर बैठें, उसी के सिद्धांत का श्रवण करें, मनन चिंतन एवं निधि ध्यासन करें। अब उस ज्ञानी भक्त का स्तवन करते हुए भगवान कहते हैं, इस प्रकार परम गति की कामना वाला जो सद्गुरु को ब्रह्म रूप में सर्वहमस्मि कह देख रहा है, उससे सद्गुरु ने कह दिया, सर्वहमस्मि सब कुछ मैं ही हूँ, अर्थात सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। अथवा तत्वमसि, तू ही तू है, जो मैं हूँ वही तुम हो, अर्थात अयात्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है वही ब्रह्म है। अथवा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहाँ ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। अथवा ब्रह्म इत्थम इत्थम इत्थम, यह सब ब्रह्म ही है, यह सब कुछ ब्रह्म ही है कि दीक्षा लेकर ब्रह्म में हो जाता है। अतः जो सबको ब्रह्म रूप में ही देखता है, ऐसा ज्ञानी भक्त इस जीव जगत में दुर्लभ ही है। भगवान अपने शिष्य से ज्ञान को विज्ञान के साथ कहते कहते अब ज्ञान में भक्ति पथ से बोल रहे हैं। प्रभु ने यहाँ दुराव नहीं किया, कुछ भी नहीं छिपाया, भली भांति अपने को प्रकट कर दिया। मानो वे कह रहे हैं कि यह जो पक्ष विपक्ष दिखाई पड़ रहा है, यह तो ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि इस पक्ष विपक्ष के रूप में मैं ही खड़ा हूँ। ऐसा सुनकर महात्मा अर्जुन ने, जो कि अब जिज्ञासु हो गए हैं, प्रभु की तरफ देखा। मानो वे समर्पित होकर कह रहे हों कि हे प्रभु, इन सारे रूपों में आप ही हैं, ये सब कृष्णमय ही हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी है। सारा जगत जिसमें वास करता है उसे वासुदेव कहते हैं। प्रभु मानो कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। मैं कब कहता हूँ, लेकिन दिखाई पड़ रहा हो मेरे कहने से कि सब और मैं ही हूँ, सबका जीवन, सबकी आत्मा, सबका प्राण, सबका रूप मैं ही हूँ, एक से अनेक मैं ही हुआ हूँ। तब तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम युद्ध करो। अब इन रूपों में हे पार्थ, मैं नहीं रहना चाहता, किसी कारण से मैंने यह दिव्य लीला स्वीकार की है। पृथ्वी में से शुभ और अशुभ पदार्थ भी प्रकट होते हैं, फूल और कांटे भी प्रकट होते हैं। फूल एवं कांटे पृथ्वी के ही रूप होते हैं, वे पृथ्वी से भिन्न नहीं होते। उसी प्रकार दुरात्मा और महात्मा प्रभु के ही दो रूप हैं, जो प्रभु के संकल्प से ही प्रकट होते हैं। अर्जुन किसका वध करेंगे? यह वध नहीं होगा, यह तो एक क्रीड़ा होगी जो बाणों की होली से की जाएगी। होली के अवसर को छोड़कर यदि किसी दूसरे से किसी व्यक्ति के चमकते हुए वस्त्र पर रंग के छींटे पड़ जाएं तो वह चिढ़ जाता है। एक गंदा छींटा भी पड़ जाए तो चिढ़ जाता है।
कोई नया वस्त्र पहनकर जा रहा हो और साइकिल वाले से छलकती हुई मिट्टी उसके वस्त्र पर पड़ जाए तो वह आग बबूला हो जाता है। कहता है, होश में चलाओ साइकिल, होश में चलाओ। किंतु यदि वही होली का अवसर हो और उन वस्त्रों पर वैसा रंग जो कभी छूटे ही नहीं डाल दिया जाए तो लोगों के पास वहाँ हंसने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचता। प्रसन्नता होना ही वहाँ धर्म हो जाता है, चाहे वह उस कपड़े को जलाना ही क्यों न पड़े, फेंकना ही क्यों न पड़े। उसी प्रकार यह अद्भुत होली है जो बाणों से खेली जाएगी और अर्जुन होली खेलेंगे तथा भगवान दृष्टा बनेंगे। होली देखने वाले भी बताते हैं, देखो देखो वह भाग रहा है, उस पर रंग डालो, उस पर रंग डालो। भगवान ने तो होली खेल ही ली है। किसी ने सुना होगा कि यदि नहीं सुना तो सुन लें। प्रभु ने एक बार भगवती स्वरूपा गोपियों का आवाहन किया। शरद पूर्णिमा की उस अर्धरात्रि को जब सब गोपियां आ गईं, तब प्रभु ने वहां रास लीला प्रारंभ की। वे दो गोपियों के बीच में कृष्ण रूप से ही प्रकट होते गए तथा संपूर्ण गोपियों के बीच वे प्रकट होकर दोनों तरफ गोपियों के हाथ में हाथ डाले हुए उन गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य करने लगे। उस अद्भुत महारास को देखने के लिए अंतरिक्ष में सिद्ध महर्षियों एवं देवताओं का जमघट लग गया। प्रभु की उस दिव्य रास लीला को देखते देखते भगवान शंकर से रहा न गया, अतः वे भी एक गोपी का रूप बनाकर महारास में सम्मिलित हो गए। वे नृत्य करते करते इतने आत्मविभोर हो गए कि अपने वास्तविक स्वरूप में आकर तांडव नृत्य करने लगे। वे नृत्य करते करते इतने मग्न हो गए कि अपने शिव स्वरूप को भी भूल गए और कृष्ण में कृष्ण रूप हो गए। तब देखा कि यहाँ तो गोपियाँ हैं ही नहीं, अपितु सर्वत्र मैं कृष्ण ही कृष्ण विद्यमान हूँ। कुछ काल के उपरांत जब प्रभु ने अपने स्वरूप को पृथक पृथक करके अपनी दिव्य बांसुरी से ब्रह्म राग गाई तो सब पूर्ववत हो गए। ऐसा ही इस समय दृश्य बना हुआ है। सब में द्वारिकाधीश हैं, सब में कृष्ण हैं, सब में अर्जुन के सद्गुरु हैं जिन्हें उन्होंने अपना सामान्य गुरु बना रखा है। इसे महर्षि गण देख रहे हैं। एक बार किसी को वह आंख मिल जाए तो देखेगा कि यहाँ कोई है ही नहीं मेरे सिवा। इसी प्रकार साधकों को दिव्य होली खेलनी है। यह आध्यात्मिक होली है जहाँ न कोई मरता है न कोई जीता है। जीने मरने का भ्रम हो जाता है। समुद्र से लहरें प्रकट होती हैं तथा उसी में विलीन हो जाती हैं। भले चंचल जल का नाम लहर हो और रूप भी पृथक दिखाई पड़े, लेकिन जल के मौलिक स्वरूप में किसी प्रकार का विकार नहीं दिखाई पड़ता। एक होकर भी भगवान बहुत रूपों में हो गए हैं। इसी से तो बहुत प्रकार की क्रियाएं भी हो रही हैं। शकुनी ने कहा था कि दुर्योधन, यह मत भूलो कि इस पूरे विश्व में जुए की सारी कलाएं श्री कृष्ण के पास हैं। उसका एक अंश मेरे पास है। उस एक अंश से ही आज मैं युधिष्ठिर को पराजित करूंगा। वही अद्भुत जुआरी अर्जुन के जुए पर बैठा हुआ है। यह जुआ रथ में जुते हुए घोड़े के कंधों पर होता है तथा साधक यह न भूलें कि वह जुआरी सद्गुरु रूप में साधक के जीवन रथ पर भी बैठा हुआ है। अतः लगाएं लगाएं, दांव पर लगाएं, अपने जीवन को ही दांव पर लगा दें। फिर उसकी क्रीड़ा को देखें, उसके जुए को देखें, महारास को देखें, महारास में दिव्य होली को देखें। स महात्मा सुदुर्लभ है, वह दुर्लभ महात्मा आप ही बन जाएं। बहुत से जन्मों से भगवत प्राप्ति के निमित्त जप तप योग आदि करता हुआ साधक भगवत रूप ही हो जाता है। वह स्पष्ट रूप से देखता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। माया उसे दिखाई ही नहीं पड़ती। अज्ञानियों के साथ ठीक इसके विपरीत होता है। उन्हें अपने स्वजनों के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। साधकों को इस मंत्र पर विशेष विचार करना है। यह प्रभु का मंत्र है। वासुदेवः सर्वम, सब ब्रह्म ही है। तो फिर क्या पाना क्या खोना, अर्थात ब्रह्म जो पाया हुआ है उसकी अनुभूति हो जाना, यही इसका आशय है।